मानव जाति ने वस्तुओं के विनिमय से लेकर मुद्रा के उपयोग तक एक लंबा सफर तय किया है। हम एक डिजिटल युग में रहते हैं जहां सब कुछ हमारी उंगलियों पर है और इंटरनेट ने हमारे जीवन को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। ऑनलाइन खाना खरीदने से लेकर एक क्लिक से बिलों के भुगतान करने तक डिजिटल भुगतान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड महामारी के चलते जब सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण मानदंड था, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआई एक वरदान की तरह साबित हुआ। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे अच्छा वित्तीय इनोवेशन बन के साबित हुआ है और इस कैश इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने की प्रक्रिया इसी ने शुरू की थी। इसने भारत देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने में योगदान दिया है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और अन्य इसी तरह की कई और एप्स हमारी दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एक सिंगल इंटरफेस भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग इन एप्स में किया जाता है। यूपीआई एक स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों में पैसे भेजने की अनुमति देता है। दिसंबर 2019 से पहले मर्चेंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर, जो कि 1% से 3% के बीच में कहीं पे होती थी, हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे मर्चेंट से अर्थात दुकानदारों से वसूला जाता था। दिसंबर 2019 के बाद इस एमडीआर को समाप्त करने और लेन देन शुल्क को शून्य पर लाने के सरकार के इस फैसले ने तुरंत यूपीआई के पक्ष में काम किया। बैंकों और भुगतान कंपनियों से कहा गया कि वे यूपीआई लेन देन के लिए कोई भी शुल्क ना लगाए। उपभोक्ताओं के नजरिए से देखा जाए तो ये सरकार द्वारा एक बेहतरीन कदम था जिसका लाभ हमें आज भी मिल रहा है। भारत इंटरफेस फॉर मनी अर्थात भीम यूपीआई पर आधारित और एनपीसीआई द्वारा विकसित एक भारतीय मोबाइल पेमेंट्स ऐप है। अप्रैल 2020 में लगभग 14 मिलियन ट्रांजैक्शंस की सूचना देने वाले इस ऐप ने मार्च 2021 में 24.4 मिलियन ट्रांजैक्शंस की सूचना दी। भारतीय बैंकों, विशेष रूप से छोटे बैंकों ने भी अपने लेन देन की संख्या में भारी मात्रा में उछाल दर्ज किया है, सिर्फ और सिर्फ यूपीआई की वजह से। आइए भारत में इस गेम चेंजिंग पेमेंट मैकेनिज्म के विकास पर एक नजर डालते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये यूपीआई टेक्नोलॉजी किस प्रकार भारत को विश्व में एक नई पहचान दिला रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये यूपीआई टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए कुछ प्रतिभागी शामिल होते हैं। उनमें से सबसे पहले आता है भुगतानकर्ता ऐप अर्थात पीएसपी। पीएसपी का मतलब है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। भुगतानकर्ता पीएसपी ऐसे ऐप है जो ग्राहकों को लेन देन शुरू करने और उनको पूर्ण करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम आदि। इन ऐप्स ने पारंपरिक ऐप्स को बदल के रख दिया है और उपयोगकर्ताओं को लेन देन करने या स्वीकार करने के लिए एक यूपीआई हैंडल बनाने की अनुमति देता है। कोई भी ग्राहक इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकता है और अपना यूपीआई हैंडल बना सकता है। दूसरा प्रतिभागी, अब तक हम एनपीसीआई के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, परंतु एनपीसीआई आखिर है क्या? एनपीसीआई आरबीआई द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी अर्थात एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं अर्थात पीएसपीओ को जोड़ने के लिए एक विश्वसनीय स्विच के रूप में कार्य करता है। कार्ड भुगतान के मामलों में वीजा द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के समान ही एनपीसीआई भी ये सुनिश्चित करता है कि बैंकों और भुगतान ऐप्स के बीच डेटा कम्युनिकेशन एक वेरीफाइड और करेक्ट माध्यम से ही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान के मामले में बैंकिंग सेवाओं को इंटर ऑपरेबल बना दिया है। उपयोगकर्ता अपने किसी भी बैंक खाते को लिंक करने के लिए किसी भी यूपीआई ऐप का उपयोग कर सकते हैं और उनके माध्यम से किसी भी बैंक अकाउंट्स के बीच ट्रांसफर्स कर सकते हैं। तीसरा प्रतिभागी, यूपीआई भुगतान के मामलों में पैसा इशुइंग बैंक के अकाउंट से मर्चेंट के बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर कर दिया जाता है। जारीकर्ता बैंक अर्थात इशुइंग बैंक को एनपीसीआई के अनुरोध पर पैसा डेबिट करना होगा और डेबिट सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनपीसीआई को यह सूचित करना पड़ेगा कि यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। चौथा प्रतिभागी, रिसीवर्स बैंक। रिसीवर्स बैंक का काम एनपीसीआई के अनुरोध पर पैसे अकाउंट में क्रेडिट करना होता है और सफलतापूर्वक क्रेडिट हो जाने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट एनपीसीआई को भेजना होता है कि आपके द्वारा शुरू किया गया ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। खैर, ये तो थी यूपीआई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, परंतु ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं यूपीआई में जिनके माध्यम से भारत पूरे विश्व भर में पहचाना जा रहा है?
भारत की एक खुद की टेक्नोलॉजी यूपीआई जो अब विश्व प्रसिद्ध होती जा रही है और कई सारे देशों में इसको अपनाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कौन से ऐसे सर्विसेज है, कौन से ऐसे कंपनीज है और देश है जो भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को अपना चुकी है और इसे अपने देश में पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए उपयोग में ला रही है। 20 अप्रैल 2020 को गूगल ने अपने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से YouTube प्रीमियम और YouTube ऑडियो की सदस्यता खरीदने के लिए भारत में यूपीआई भुगतान के लिए समर्थन दिया। अब भारतीय यूजर्स गूगल टीवी से मूवी खरीद या किराए पर भी ले सकते हैं। इस यूपीआई का उपयोग YouTube सुपर चैट सुविधा के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आगे जाके जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सुपर चैट्स खरीदेंगे तो इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आप यूपीआई का उपयोग भी कर सकते हैं। हम उम्मीद जताते हैं कि आप आगे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जुलाई 2021 से भारत में एप्पल ने अपने ऐप स्टोर और iTunes स्टोर पर यूपीआई का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अगस्त 2021 में डिश टीवी ने कोविड-19 प्रतिबंध और नो कॉन्टैक्ट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस की भारी मांग के कारण देशव्यापी रोलआउट में पहली बार यूपीआई स्कैन एंड पे फीचर पेश किया। 31 अगस्त 2021 से नेटफ्लिक्स ने भारतीय ग्राहकों के लिए यूपीआई ऑटो पे सुविधा को एकत्रित किया, जो अब तक सिर्फ वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल के क्रेडिट और डेबिट कार्ड तक ही सीमित थे। नेटफ्लिक्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर उसके माध्यम पे, अगर उसके पोर्टल पे भारत के यूपीआई का चिन्ह, ब्रांड स्थापित हो जाता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत विश्व के किस स्तर पर पहुंच जाएगा। अगस्त 2021 में हॉटस्टार ने यूपीआई ऑटो पे फीचर को सपोर्ट करना शुरू किया। इसके साथ साथ सोनी लिव ने भी अपने ग्राहकों के लिए यूपीआई ऑटो पे लॉन्च किया। एनपीसीआई ने जियो के साथ 6 जनवरी 2022 से प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए यूपीआई ऑटो पे पेश किया। जुलाई 2022 से टाटा म्यूचुअल फंड ने अपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के भुगतान के लिए भी इस यूपीआई ऑटो पे सुविधा को स्वीकृति प्रदान की। खैर, ये तो थे कुछ एप्लीकेशंस जहां यूपीआई की सुविधा को इंटीग्रेट करके पेमेंट्स को और आसान किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की इस यूपीआई टेक्नोलॉजी को कुछ विकासशील एवं विकसित देशों द्वारा भी उपयोग में लाया जा रहा है, जिनसे वहां रहने वाले उपभोक्ताओं को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करने में आसानी महसूस हो रही है। कुछ ऐसे देशों की सूची में शामिल है सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, नेपाल और फ्रांस। इसके साथ ही भारत की कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत भी शामिल है, जिनमें है ऑस्ट्रेलिया और रूस। इस यूपीआई टेक्नोलॉजी से ना केवल भारत का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, भारत की एक ब्रांड बन रही है जो आगे चल के भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करने वाली है। यूपीआई टेक्नोलॉजी ना केवल भारत का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध कर रहा है, बल्कि भारत को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आय अर्जित करने के बहुत सारे माध्यम भी प्रदान कर रहा है, जिसके चलते भारत एक वर्ल्ड लीडर की तरह विश्व भर में जाना जाएगा और अपना एक खुद का वर्चस्व स्थापित करेगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट जरा भी पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने वाली यूपीआई टेक्नोलॉजी और बार कोड्स का एक्चुअल में कितना बड़ा योगदान है भारत की इकोनॉमी को और मजबूत बनाने में। ऐसे और रोचक वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।